हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट की अरबिक के लिए जो सिलेबस है उसके सिलेबस में से एक टॉपिक हाफिज़ इब्राहीम अहम टॉपिक है जिस पे बात करूँगा। हाफिज़ इब्राहीम बहुत ही अहम टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, तो उनके मुतालिक चंद बातें आपको याद रहना, चंद बातें आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। हाफिज़ इब्राहीम 1870 में सूबा असीद के शहर दरियूत में पैदा हुए। आपके वालिद इब्राहीम फ़हमी इंजीनियर थे। उन्हीं के ज़ेर साया आपने कुछ दिन ज़िंदगी गुजारी और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया, तो आपने अपने मामू के ज़ेर किफ़ालत ज़िंदगी गुजारी। खाली औक़ात में मुताला में अपनी ज़िंदगी सर्फ़ किया करते थे और उसके बाद फिर शेर व शायरी से आपको दिलचस्पी हो गई और उसी में अपना दिल बहलाया करते थे। यतीमी की ज़िल्लत को दूर न कर सके, विज़ारी की ज़िंदगी गुजारते और तकदीर से शाकी रहने लगे। फिर किसी ज़रूरत से वकला के दफातर में गए और चंद रोज़ वहाँ काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। कुछ दिनों के बाद मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिल गया, वहाँ से फ़ौजी अफसर बनकर निकले और फिर जब सूडान पर मिस्र ने हमला किया तो आपको फ़ौज में शामिल किया गया, लेकिन वहाँ चंद अफसरों ने बगावत की तो आप भी उसमें शामिल रहे। 1899 में फ़ौज ने बगावत की और आप पर मुकदमा चला, फिर आपको फ़ौज से हटा दिया गया और आप पेंशन पे चले गए। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी बेकरारी की ज़िंदगी हो गई और आप किसी काम में दिल ना लगा सके। एक होटल से दूसरे होटल, एक मजलिस से दूसरे मजलिस जाते रहें। आपका ताल्लुक़ इमाम मोहम्मद अब्दू से बराबर रहा, उनसे आपने काफ़ी इस्तिफ़ादा किया। खुशहाल तबका और आसूदा तबका में आपकी आमदो रफ्त थी, जिसकी वजह से आप ने मीठी बातें सुनाते अपना उम्दा कलाम सुनाकर उनको खुश किया करते थे। 1911 में हशमत पाशा ने, जो उन दिनों वज़ीर तालीम थे, दारुल कुतुब अल मिस्रिया के अदबी शोबा का सदर आपको मुकर्रर कर दिया और इसी ओहदे पर आपने 1932 में अपनी आखिरी सांस ली। हाफिज़ इब्राहीम की अगर ज़िंदगी का हम मुताला बहैसियत अदीब करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात से भरी हुई थी और इल्मी ज़िंदगी में आप कभी भी दिल ना लगा सके। हर दिन आपके लिए नया होता था, अपनी ज़िंदगी अलग से बेचार थी और कौम के हालात को देखकर उस पर आपको और अफसोस होता था। जब आपका ताल्लुक़ शेर व शायरी से हो गया तो आपने कौम के जज्बात और कौम की आलाम व मसाइब को देखते हुए उसको अपनी शायरी का मौजू बना लिया, उसी को अपनी शायरी में ढालना शुरू कर दिया। आपके उसलूब की बात करें तो आपकी मज़मून बंदी और हुस्न उसलूब की काफ़ी तारीफ़ की गई है। आपकी इम्तियाज़ी खूबी ये है कि आप जो बहुत से शायर हैं, बारूदी, सबरी, शौक़ी, हाफिज़ और मतरान, हाफिज़ आप उन्हीं 5 में से एक हाफिज़ भी हैं। आपको असातीन कहा गया है और आपकी शायरी की खूबी ये है कि उसमें रिक़्क़त और दिल को छू लेने वाली शायरी आपकी होती है, जो कौम की आरज़ुओं और कौम की जो मुसीबत है और कौम के अंदर जो भी हालात हैं उसकी सच्ची अक्कासी आपकी शायरी में पाई जाती है। तो आपकी शायरी के मुतालिक अगर हम ये कहें कि इसी वजह से आपको शायर-उश-शाब भी कहा गया है, क्योंकि आपने अपने शायरी का मौजू कौम ही को बनाया है, कौम के हालात को उसमें बयान किया है। तो अगर इख्तिसार के साथ आपकी शायरी पर हम नज़र डालें, आपकी हालात ज़िंदगी पर नज़र डालें, तो 1870 में आपकी पैदाइश हुई। असीद के शहर दैरूत में आपकी पैदाइश हुई, जो कि मिस्र में है। शायर-उन-नील भी आपको कहा गया है, शायर-उश-शाब भी आपका लक़ब है। इसी तरीके से अगर हम आपके आसार की बात करें तो आपका एक दीवान है जो कि 3 अज्जा पर मुश्तमिल है।
لیالی ستی ہے، اور البؤساء الموجز فی علم الاقتصاد ہے، پھر تربیہ الاولیہ ہے جو کہ فرانس لینگویج سے فرینچ لینگویج سے ترجمہ کی گئی ہے، اور حادثہ دن شوا پر آپ کا جو ہے کافی اچھا قصیدہ ہے، کافی تعریف کی گئی ہے اس کی۔ 1932 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اگر ہم آپ کی جو مشہور شاعری میں سے کوئی شاعری کی بات کریں تو ایک آپ کا جو قصیدہ ہے رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، یہ مشہور ہے جو کہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، شکریہ۔